हाय एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिंस सानी और स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से राष्ट्रगौरव एग्ज़ाम से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम से पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा 23 अप्रैल को गोरखपुर विश्वविद्यालय का राष्ट्रगौरव एग्ज़ाम होने वाला है और 26 अप्रैल को राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का राष्ट्रगौरव का एग्ज़ाम कराया जाएगा। और भी कई सारे विश्वविद्यालय हैं जहां पर राष्ट्रगौरव का एग्ज़ाम कराया जाता है। उन सभी विश्वविद्यालयों के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिए और जितने भी क्वेश्चंस को बताऊंगा उनको समझने का प्रयास कीजिए। इन सब के अलावा हमारे इस चैनल पर राष्ट्रगौरव एग्ज़ाम से संबंधित और भी कई सारे वीडियोज अपलोड है, तो आप उन सभी वीडियोज को देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप हमारा प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, वहां पर सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। तो आइए उन सभी क्वेश्चंस के बारे में जान लेते हैं जो आपके राष्ट्रगौरव एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए। कहा जा रहा है कि राष्ट्र शब्द पहली बार उल्लिखित है, यानी सबसे पहले राष्ट्र शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में किया गया है। आप ऑप्शन देख सकते हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वैसे राष्ट्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग ऋग्वेद में किया गया था, तो यहाँ पर जो डी वाला ऑप्शन है वह सही होगा। और आप यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। कहा जा रहा रामचरितमानस में कितने कांड है, तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा रामचरितमानस में कुल 7 कांड होते हैं। इसके अलावा रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया था। और बात करें तीसरे क्वेश्चन की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कहा जा रहा निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है मुख्य रूप से अंगुत्तर निकाय में मिलता है, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। और आप यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि आपके राष्ट्रगौरव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रगौरव के एग्जाम में जैन धर्म और बौद्ध धर्म से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। कहा जा रहा है जैन मत के संस्थापक महावीर कहाँ पैदा हुए थे, तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। तो यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन है कुंडल ग्राम वह सही होगा। और लुम्बिनी की बात की जाए तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पर है, तो आपको लुम्बिनी टिक करना है, क्योंकि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और गौतम बुद्ध से संबंधित आप यहाँ पर 6 नंबर भी क्वेश्चन देख सकते हैं। कहा जा रहा है भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है, यानी कहने का मतलब है इस क्वेश्चन में कि भगवान बुद्ध का मृत्यु कहाँ पर हुआ था। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं। भगवान बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण स्थल है वह कुशीनगर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है वह सही होगा। इसके अलावा गौतम बुद्ध जी ने बोध गया में शिक्षा प्राप्त की और सारनाथ में अपना पहला धर्म उपदेश दिया था। ठीक है, तो आप इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा। और आप यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहा जा रहा निम्नलिखित में वेद का भाग नहीं है, तो यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है क्षत्रप वह सही होगा। और आप यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कहा जा रहा है प्रथम बौद्ध संगति का संरक्षक शासक कौन था, यानी कहने का अर्थ है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसने किया था। तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु ने किया था, तो यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है वह सही होगा। और कभी कभी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तब आपको याद रखना है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगीर में हुआ था। और आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। पूछा जा रहा है 23वें तीर्थंकर थे, यानी 23वें तीर्थंकर कौन थे यह आपको बताना है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे, जिसमें से 23वें तीर्थंकर जो थे उनका नाम पार्श्वनाथ था और 24वें का नाम महावीर स्वामी था। इसके अलावा अगर आपसे यह पूछ लिया जाता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो वहाँ पर ऋषभनाथ सही होंगे।
और आप यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहा जा रहा है उपनिषद ग्रंथों को कहा जाता है। तो उपनिषद ग्रंथों को मुख्य रूप से वेदांत कहा जाता है। इसके अलावा वेद की बात की जाए तो वेद 4 प्रकार के होते हैं: यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और पुराण की बात की जाए तो पुराणों की कुल संख्या 18 है। और संहिता की बात की जाए तो महाभारत जैसे काव्य को जय संहिता कहा जाता है। और 11 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा इनमें से कौन सी रचना नहीं लिखी गई है। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा कौन कौन सी रचना लिखी गई है। तो पद्मावत, आखिरी कलाम और अखरावट, ये सभी रचनाएं मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई है। लेकिन यहाँ पर जो प्रेम माधुरी है वह इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। प्रेम माधुरी की रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है प्रेम माधुरी, वह सही होगा। और आप यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहा जा रहा है महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम क्या था। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से महावीर स्वामी का बचपन का नाम पूछा जा रहा है। तो आप सभी को बताना है, ठीक है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वैसे महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम था वह वर्धमान था। इसके अलावा इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। और आप यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। पूछा जा रहा है पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी। तो इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और आप यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें पूछा जा रहा है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है। तो इसका आंसर मैंने पहले ही बता दिया है, आप सभी को पता ही होगा। एक बार और बता देता हूँ। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया नामक स्थान पर हुई है। बोध गया को वर्तमान में गया कहा जाता है। तो यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन है गया, वह सही होगा। और बात करें 15 नंबर क्वेश्चन की, तो आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। और अगर आपसे राष्ट्रगौरव के एग्जाम में पानीपत के प्रथम और द्वितीय युद्ध के बारे में पूछ लेता है तो आप याद रखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच 1556 ईस्वी में हुआ था। और इसी के साथ आप 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। पूछा जा रहा है बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगलों के बीच हुआ था। और आप यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। पूछा जा रहा है जीवों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी। तो जीवों की उत्पत्ति नामक पुस्तक मुख्य रूप से लैमार्क द्वारा लिखी गई। और चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन नामक पुस्तक लिखी है। तो आप इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा, आपके राष्ट्रगौरव एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आप यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। पूछा जा रहा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से लखीमपुर खीरी में स्थित है। इसके अलावा आप 19 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कहा जा रहा है विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और 20 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले ही बता दिया है, आप सभी को पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। कहा जा रहा है मीथेन गैस को हम किस नाम से जानते हैं। तो मीथेन गैस को गोबर गैस भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वह सही होगा। आप यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें कहा जा रहा है कौटिल्य का एक अन्य नाम है, यानी दूसरा नाम कौटिल्य का क्या है। तो कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है विष्णुगुप्त, वह सही होगा। और आप यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ। तो उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग का गठन 7 अक्टूबर 2002 को हुआ था, ठीक है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को याद रखिएगा। राष्ट्रगौरव के एग्जाम में मानव अधिकार से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि मानव अधिकार से संबंधित है।
इसमें मुख्य रूप से यही पूछा जा रहा है, आप देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? तो आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार आयोग का जो सार्वभौमिक घोषणा है उसको की गई थी। और आप यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें पूछा जा रहा है, रामायण जैसे महाकाव्य की रचना किसके द्वारा की गई है? तो रामायण जैसे महाकाव्य की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई है। और रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने किया है। और महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना महर्षि वेद व्यास द्वारा किया गया है। और आप यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। पूछा जा रहा है, पंचतंत्र के लेखक हैं। तो पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा द्वारा किया गया है। यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है विष्णु शर्मा, वह सही होंगे। आप 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किसके विरुद्ध था? तो यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है वन कटाई, वह सही होगा। और इसके जो प्रमुख आंदोलनकारी माने जाते हैं उनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, तो आप इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा। और इसी के साथ बात करें 28 नंबर क्वेश्चन की, तो आप देख सकते हैं पूछा जा रहा है 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, भारतीय गेंडा संरक्षित है। तो इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा, कारीजंगा नेशनल पार्क में जो गेंडे हैं उनको संरक्षित किया जाता है। और 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहा जा रहा है भूकंपी तरंगों का मापन करने वाला यंत्र है। तो भूकंपी तरंगों को मापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ है। तो यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन है सिस्मोग्राफ, वह सही होगा। इसके अलावा भूकंपी तरंगों की तीव्रता रिक्टर स्केल के आधार पर मापा जाता है। तो इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा, आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते। इसके अलावा आप सभी से एक निवेदन है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। और जो विद्यार्थी राष्ट्र गौरव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। और राष्ट्र गौरव एग्जाम से संबंधित और भी बहुत सारे वीडियोज हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो आप सभी उन वीडियोज को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। या फिर आप चाहें तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर सभी वीडियोज आसानी से मिल जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कहा जा रहा है किस वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन कहते हैं? तो यूकेलिप्टस, जिसे हिंदी में सफ़ेदा कहा जाता है, उसे पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। तो यहाँ पर जो डी वाला ऑप्शन है वह सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट है। कहा जा रहा है वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत में प्रवेश किया था। और कैसे प्रवेश किया था? समुद्री मार्ग के माध्यम से। और अगर आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो वहाँ पर आप वास्को डी गामा को टिक कीजिएगा, क्योंकि वास्को डी गामा के माध्यम से भारत का समुद्री मार्ग खोजा गया था। और आप यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहा जा रहा है सर्वप्रथम चातुर्स्वर्ण का उल्लेख हुआ है। चातुर्स्वर्ण यानी हिंदू धर्म में जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसका उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में किया गया है? तो आप सभी ये याद रखिएगा, चातुर्स्वर्णों का सबसे पहले उल्लेख मुख्य रूप से ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में किया गया है। तो यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है पुरुष सूक्त, वह सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। पूछा जा रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ था। इसके अलावा आप 35 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कहा जा रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वैसे राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। और आप यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहा जा रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। और आप यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कहा जा रहा है वायुमंडल के किस परत को सुरक्षा परत के रूप में जाना जाता है? तो ओजोन परत को सुरक्षा परत के रूप में जाना जाता है।
क्योंकि जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं जो कि बहुत ही खतरनाक होती है, उनको ओजोन परत मनुष्य तक पहुंचने नहीं देती है। इसलिए ओजोन परत को सुरक्षा परत के रूप में जाना जाता है। और आप यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहा जा रहा है चित्रकला का सबसे बड़ा संरक्षक कौन था? तो जहांगीर जो था वो चित्रकला का सबसे बड़ा संरक्षक था। इसके अलावा आप 39 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहा जा रहा है किस राज्य में साइलेंट वैली अवस्थित है? तो साइलेंट वैली जो है वो मुख्य रूप से केरल राज्य में स्थित है। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है, तो वहाँ पर बेंगलोर सही होगा। और आप यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। पूछा जा रहा है हरित क्रांति संबंधित है। तो हरित क्रांति जो है वो मुख्य रूप से खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। और भारत में हरित क्रांति का जनक मुख्य रूप से एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। और आप यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कहा जा रहा है वेदों की ओर चलो यह नारा किसके द्वारा दिया गया है? तो वेदों की ओर चलो यह नारा मुख्य रूप से स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया है। इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की थी। इसके अलावा राजा राम मोहन राय की बात की जाए तो इनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। और आप यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहा जा रहा है देश में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वैसे यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है वह सही होगा। भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और आप यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कहा जा रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार निहित है? तो मूल अधिकारों की विवेचना भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है भाग 3 वह सही हो जाएगा। इसके अलावा आप 44 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें कहा जा रहा है मूल कर्तव्यों का वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो मूल कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में किया गया है। तो यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है वह सही होगा। इसके अलावा अगर आपसे यह पूछ लिया जाता है कि कुल कितने मूल कर्तव्य भारतीय नागरिकों के लिए निर्धारित किया गया है, तो आप याद रखिएगा कुल 11 मूल कर्तव्य सभी भारतीय नागरिकों के लिए निर्धारित किया गया है। और मूल अधिकारों की बात की जाए तो मूल अधिकारों का कुल संख्या 6 है। और 45 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कहा जा रहा है ओजोन परत मानव की सुरक्षा करती है। तो इसका आंसर मैंने पहले ही बता दिया है। ओजोन परत जो है वो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो पराबैंगनी किरणों को यूवी किरणों के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है यूवी किरण वह सही होगा। इसके अलावा आप यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कहा जा रहा है सूर्य की किरणों को धरातल पर पहुँचने में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में कुल मिलाकर 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। और आप यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। पूछा जा रहा है रैदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो रैदास का जन्म काशी में हुआ था। इसके अलावा आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं जिसमें पूछा जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 ग्लोबल वार्मिंग का सबसे प्रमुख कारण है। इसके अलावा आप 49 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहा जा रहा है भोपाल गैस दुर्घटना के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुआ था। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनेट वह सही होगा। और आप यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। पूछा जा रहा है भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो भारत का नेपोलियन मुख्य रूप से समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो यहाँ पर जो डी वाला ऑप्शन है समुद्रगुप्त वह सही होगा। तो ये थी राष्ट्रगौरव एग्जाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आगे और भी वीडियो आएंगे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और राष्ट्रगौरव एग्जाम से संबंधित और भी बहुत सारे वीडियोज हमारे इस चैनल पर अपलोड है।
तो उन वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं या फिर आप हमारा प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको सारे वीडियोज़ आसानी से मिल जाएंगे। इसके अलावा आप सभी से एक निवेदन है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और जो विद्यार्थी राष्ट्र गौरव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके पास इस वीडियो को शेयर कीजिए।